फलाना बन रहा है, वो फलाना बन रहा है। अल्लाह दे बंदे हो, ऐसा ही सीधा मैंबर नहीं बन सकता किसी दूसरी पार्टी का। ये तो बहस ही कोई नहीं है। सिर्फ हर कोई अपनी लगे ने टीवी ते, मैं हस रहा सी कल के यार को पूछे जाके कि किस तरह ये तुसी रिसर्च की करते हो साढ़े नाल प्रोग्राम करने तो पहले। सर ये बताइएगा, जब तक शेर अफजल साहब एक्टिव थे पार्टी में तो कारकुनान को निकालने में कामयाब रही है पार्टी, लेकिन जब से वो इनएक्टिव हुए हैं कोई तप्पड़ नजर नहीं आ रहा पीटीआई लीडरों की तरफ से। देखिए, मैं आपको बड़ा इसका वाज़ेह जवाब दूंगा। शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं और मैं बार इसके ऊपर जोर देता हूँ कि वो स्टार थे इस पार्टी के, स्टार हैं इस पार्टी के और स्टार रहेंगे इस पार्टी के। औखे वक्त में केपी में, जिस वक्त हमें पंजाब में कोई हमारे घरों में भी नहीं जाने दे रहा था, उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि उन्होंने पूरे केपी में वो हर जगह पे गए और बड़ी हिम्मत से उन्होंने लोगों को निकाला और लोग उनके पीछे आए। एंड दैट्स व्हाई पीपल लव हिम, क्योंकि औखे वक्त में जब कोई सामने आता है ना, लीडरशिप्स डेवलप होती है हमेशा क्राइसिस के अंदर। एंड ही इमर्ज्ड एज अ स्टार इन दोज क्राइसिस। और मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी का एसेट है। केपीके के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया है और 9 मई के बाद तो पंजाब में खैर किसी ने भी काम नहीं किया था, आपके सामने है, क्योंकि एक जलसे की डिटेल 9 मई के बाद की मेरे पास है पंजाब की, वो क्या मैं पंजाब राब्ता कमेटी के हवाले से मैं पंजाब को देख रहा हूँ। सो हमने अभी एक बहुत बड़ा इवेंट किया उस पर मॉल रोड पे, जो हमने लॉयर्स को और उधर से हमने अवामी नुमाइंदों को इकट्ठा किया। वो 9 मई के बाद सबसे बड़ा और पहला पंजाब का इवेंट था जिसमें मॉल रोड के ऊपर हज़ार लोग पीटीआई का झंडा लेके आए और हमने अपना पूरा प्रोटेस्ट रैली की सूरत में। सर आप हमने किया। शेर अफजल साहब को एक्टिव होना चाहिए या उस तरह क्यों नहीं, लीडर्स को एक्टिव होना क्यों चाहिए? नहीं? देखिए मेरी बात सुने आप, मैं शेर अफजल तो हमारा भाई बहुत बड़ा लीडर है ना। हम तो समझते हैं हमें इस वक्त पीटीआई के एक बच्चे एक वर्कर की ज़रूरत है। जो दुआ कर सकता है उसकी दुआओं की ज़रूरत है, जो बंदे निकाल सकता है हमें उसकी ज़रूरत है। शेर अफजल की क्यों, कौन, देखिए कोई बेवकूफ़ आदमी ही ये कहेगा कि पार्टी को शेर अफजल की ज़रूरत नहीं। सर इसके साथ ही शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से सवाल है। सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोग जो बड़े देर से मुतहर्रिक हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि परवेज़ रईस साहब को उम्रा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हर रोज़ इंटरनेशनल टूर कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्यों इजाज़त मिल जाती है, बाकी तमाम जितने भी पीटीआई के रहनुमा उन्हें क्यों नहीं बाहर जाने? मेरा नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है भाईजान, मुझे तो अभी तक नहीं निकाला उन्होंने। मैं तो अदालत जान लगा, मेहरबानी करो मेरे थे। हो सकता है शेर अफजल साहब ने अपना अदालत में करके को निकलवा लिया, हो सकता है, क्योंकि असद कैसर साहब ने भी अदालत में किया था केस और उनका नाम निकल गया था। तो वो खुद शेर अफजल साहब जो हैं वो खुद लॉयर हैं। आई थिंक उन्होंने अदालत में जाके अपना ले लिया होगा, वो कर लिया होगा। देखिए मेरी बात सुने, एक तो हम ऑलरेडी क्राइसिस में है, क्राइसिस से मुराद है अपोजिशन है, तो ये अपोजिशन साड़ी को सौखी नहीं है। ऊपर से बंदे ये जो इस किस्म के जो लोग सवाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ डिवीजन्स आ जाएं। हम सब एक है मेरे भाई, क्योंकि हमारा जो एक कॉमन हमारे रिश्ते का जो रेफरेंस है ना वो इमरान खान है। जदों ताईं असी इमरान खान के नाल सारे खड़े हैं, असी सारे एक हैं। हम में डिफरेंस तब आएगा जब हम खुदा न खास्ता हम में से कोई शरीफ आदमी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जो खान के एजेंडे को छोड़ देगा, वो हमारे से अलहदा होगा। मैं कोई गाला भी कटेगा ना, मगर अगर वो इमरान खान के एजेंडे के नाल है, मेरे सिर का ताज है, असी उसका मत्था चुमांगे। अच्छा, बात खत्म हुई। ये जो रंगबाजियां बचाई ना मुस्लिम लीग नून ने और इधर उधर लोगों ने, डिवीजन हो गई, तकसीम होगा, छोड़ो यार, कौन सी डिवीजन, सब इमरान खान के साथ है, आपस में खपते रहेंगे, कोई बात नहीं है, सब साथ हैं इमरान खान। और ऐसे है मीडिया के ऊपर पाबंदियां, जैसे कि आपने कहा कि उमर अयूब साहब जो हैं वो उनके ऊपर एक बोझ था, एक्स्ट्रा जो है ड्यूटीज थी, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया। और दूसरी साइड परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी। अच्छा, तो फिर दूसरी बात ये कि कल एक इजलास भी हुआ, वहाँ पे आपने ये कहा कि इमरान खान साहब को नज़रसानी के लिए कि ये इसके ऊपर दोबारा से गौर करें कि ये जो उन्होंने उनका इस्तीफ़ा जो है कबूल कर लिया, इसके ऊपर जो है नज़रसानी के लिए कहा। तो अगर परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ना है तो फिर उनको क्यों कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, फिर रिज़ाइन देने रहें? देना रिज़ाइन तो उन्होंने दे भी दिया और खान साहब ने कबूल भी कर लिया। इतने साढ़े MNA लेट सन बेचारे, इन्होंने पहले टाइम नाल खान साहब को रिकमेंडेशन देनी चाहिए सी। मगर एक आदमी खुद कह रहा है, उमर भाई खुद कह रहे हैं कि यार मैं 2 जॉब्स के दरमियान जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये बाकी सारे MNA उन्हें ज़बरदस्ती कहते नहीं तू कर, वो कहता है मैं नहीं कर सक रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि शेख साहब आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ यार मेरी कमर में तकलीफ़ है, मैं नहीं बैठ सकता, तो तुझे मैंने ज़बरदस्ती बैठाओगे। तो वो उनकी भी मजबूरी समझे उमर भाई की। मतलब एक इंसान है, वो जितना बेचारा वो 40 जिलियां दे विच भी जावे, उस तो बाद वो अपोजिशन का काम भी करे, और वो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर बेचारा एज ए जनरल सैकटरी ना परफॉर्म कर सके तो फिर तुम गर्दन तो पकड़ लेंदे हो। यार कोई इंसान है, को राह दो उन्होंने।
अच्छा शेख साहब देखे ना, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे, कुछ कोई इंसान का कुछ तो करना चाहिए, इस तरह ना करे। और ये हमारे भाई हैं, देखें उन्होंने क्यों ये बात की, वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एवरी, उमर अयूब हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द पार्टी। तो ऑब्वियसली जब उनका एक दोस्त कह रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो की कहने तो बड़ा चंगा कीता है, यही कहना सी ना जाओ। पंजाब में 8 फरवरी से पहले का लोगों को पकड़ना मारना, और फिर आप भी रुपोश रहे, काफी आपके लीडर्स और भी रुपोश रहे, बहुत से रहे। तो उसके अब 8 फरवरी इलेक्शंस हो चुके हैं, अब स्टेटस क्या चेंज हो चुका है? पंजाब की हुकूमत अब आप लोगों के साथ ताउन करती है? नहीं सर, नहीं कोई ताउन कोई नहीं जी। मैं मेरे ते 8 फरवरी तो बाद 3 पर्चे और हो जी। एक तो ये हुआ था कि जी पर्चा कर दिया MNA बनने के बाद, हलफ के बाद क्या पर्चा हुआ जी कि ये अपने हलके में आया और एक आदमी ने इसको वोट नहीं दिए थे, उन्होंने मार कोट के चला गया। जस्ट लुक एट दिस। फिर एक पिछला हुआ एहतजाज, उसका FIR हो गया। फिर एक दूसरा एहतजाज अभी ये जुमे को हुआ यहाँ, ये जुमे से जो पिछला जुम्मा था, हमने पंजाब में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, वहाँ मैं निकला, मेरे पे FIR हो गया। सो इनके पास लॉजिक रीजनिंग नहीं है, हालात उतने ही सख्त हैं। आप ये देखें कि भट्टी साहबान ने हफ्जाबाद में कन्वेंशन कराया, जहाँ पे उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब गए, तो उस तो बाद पर्चियाँ दी, एक भरमार हो गई उत्थे, उन्होंने सत्यानाश कर छड़िया उन्होंने। ठीक है जी। कल रात वो आप देख लें, कराची में देख लें, वो फ़हीम खान के घर छापे पड़े, हमारे कई MNAs के ऊपर FIR हुए, पिछले से पिछले जुमे, इस जुमे से पिछले जुमे फैसलाबाद डिवीजन में 10 FIR हैं, 73 आदमी गिरफ्तार हुए। मैंने दसो कि हालात साढ़े नाल ठीक हुए, उसी तरह चल रहे हैं। अच्छा सर, ये बता ये बता दें कि एक तरफ आप देखें कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये हुकूमत बनी थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन जहां इन्होंने आवाम को रिलीफ देना था वहां इस दफ़ा बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कर दिए गए। और तो पता लगेगा ना, 20 तारीख से पहले कीमतों में इजाफे की तजवीज़ कर दी है, ये शर्त रखी गई है IMF की जानिब से। आप क्या देख रहे हैं? अवाम के साथ इस वक्त ना हुकूमत खड़ी है ना अपोजिशन खड़ी है, क्या करने जा रहे हैं? क्या IMF पाकिस्तान के साथ खड़ी है? बंदे मैंने ये दसो कि अब पहले तो मैं ये आपके साथ मतलब एहतजाज करूँगा, आपसे एहतजाज करूँगा। आप कह रहे हैं अपोजिशन नहीं खड़ी, अपोजिशन के जो जब आप कहते हैं ना जी तुसी मेरे ना खलो, हर आदमी अपने इख्तियार के मुताबिक थोड़ी इमदाद करता है। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। हमारी अददी बरतरी जो है उसको ख़त्म किया गया जाली मैंडेट से और डाके से। हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते थे, आप बताएं कौन सी ऐसी बेहूदगी है इस बजट में जिस पे हमने आवाज़ नहीं उठाई। इनकी बेशर्मी देखें कि इन्होंने अपने MNAs की तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ा ली। हमारी पार्टी ने खड़े होकर कहा कि खुदा दा ना है काम ना करो, अगर तुसी विधानी है बहुत तुसी कसम पुरसी का शिकार हो, भुख तो मरदे पे हो, लैंड क्रूजर लैके आंदे हुए थे पर मरदे भुख तो पे हो, तो आप अपनी पार्टी के MNAs की बढ़ा लें और हमारी ना बढ़ाएं। हम तो यही कर सकते थे, हर चीज़ के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है, हम आवाम के साथ खड़े हैं। हमारे साथ भी वही हो रहा है जो आवाम के साथ हो रहा है, और हम जीते मरते आवाम के साथ। आवाम के साथ वो नहीं खड़े जो अपने मुराद बढ़ा रहे हैं, जो आपके दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जो चैरिटी के जो हॉस्पिटल की सप्लाईज हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आपको पता है जो स्टंट्स हैं, जो हार्ट स्टंट्स हैं, जो उसके ऊपर 10% का बोले, मतलब वो अवाम के नाल खड़े नहीं खड़े। हम तो अवाम के दुख दर्द में शामिल हैं और खड़े रहेंगे, मगर हालात आगे मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। महंगाई की वजह से गड़बड़ होगी, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया है। ये साडा तक नाल तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये रियासत का भी सत्यानाश करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि हकीकी लीडरशिप को निकाल के अवाम का जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड किया जाए, और फिर इदारे आपसे बताओ तुसी पिनण गए हो पूरी दुनिया हर पासे तुहानू ना होगी, जिस जगह ते गए हो तुहानू ना होगी, तुसी करके की आए, व्हाट इज़ योर क्रेडिबिलिटी। जहाँ आप जाते हैं उनको देखें, ब्रिटिश हाई कमिश्नर यहाँ पे कह के गई कि सारा इलेक्शन फ्रॉड है। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उन्होंने कह दिया भाई ये फ्रॉड इलेक्शन है, तहकीकात होनी चाहिए। और टीवी पे लोग क्या कह रहे हैं, वो जी ये जी ओवरसीज जो PTI वाले मैनेज किया, यानी कि तुसी सारी हुकूमत, पूरी हुकूमत पाकिस्तान, आपके इदारे, आपके सफ़ीर, आपकी डिप्लोमेटिक कोर, तुसी सारे मिल के सिर्फ 7 कांग्रेसमैन मैनेज कर सके, तो बाकी 367 कांग्रेसमैन PTI ने मैनेज कर ले, और डुब के मर जाओ जाके। फिर तुसी अगर ये तुहाडे हालात ने कि एक स्टेट, एक मुल्क
जो रोज़ मिल रहा है, कभी आपके इदारे जाके उनसे मिल रहे हैं, कभी आपका वज़ीर आज़म उनसे जाके मिल रहा है, आपके उनके साथ सरकारी मामला तुसी जरा सत्त बंदे कर सके तो क्या यार, छोड़ो, दुनिया बोल रही है। तो जब तक वो करेक्शन नहीं ना होगी, ट्रस्ट ही नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर बिल्ड होगा। आखिरी सवाल है, करो सर। पंजाब में मरीम नवाज़ हैं, वफाक में शहबाज शरीफ हैं, आप समझते हैं कि दोनों के पास भरपूर इख्तियारात हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं या इस वक्त कर रहे हैं? और दूसरी जानिब नवाज शरीफ वो भी हमें एक तरफ खामोश दिखाई दे रहे हैं, और अब तो गालिबन उन्होंने कोई छुट्टियों के हवाले से भी कोई पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई कुछ किया है। इस मामले में आप क्या समझते हैं कि वाकई इनके पास इख्तियारात हैं? देखिए, ये तो बहस आप ये दो धारी आपने सवाल कर लिया। मैं अगर आपको कहूँगा जी नहीं है तो उसके फिर तुम इन्होंने क्यों ब्लेम कर रहे हो, जब मैं कहूँगा है तो फिर तुम कहोगे जी वो दूसरा काम क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बजट के मामला तो इन्होंने खुद बैठ के तय करने थे ना, अपनी मर्जी की टीम लेके आए। एक बंदा मुल्क छोड़ के चला गया था पाकिस्तान, तो एडा मायूस होया, उन्हें शरीयत ही छड़ दी सी, उन्होंने सब झंडी विखाई, वापस दौड़ता आ गया, मैं वजीर बन गया हूँ, वापस आ जाना मैं। जेड़ा मुल्क ही छोड़ के चला गया सी, जिन्हें अपने नाल पाकिस्तानी लिखाना, उन्हें कहा छड्डो जी मैं डच नेशनल हो जाना, वो आ गया वापस। ठीक है जी, जो चीज़ें आपके इख्तियार में है ना, आप उस पर भी फेल हो गए हैं, और जो आपके इख्तियार में नहीं उन्होंने दी, जिन्होंने आपको बिठाया है, वो तो ऑब्वियसली अब आप देख लें कि मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं हमारे भाई, वो जो उनका इख्तियार है, क्या उसमें वज़ीर आज़म मुदाखलत कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं इनको कहता हूँ कि मुझे अगले दिन एक दोस्त ने कहा, और मैंने असम्बली स्पीच में भी कहा, ये सिस्टम रैप अप हो जाना जी, आपकी नलायकी से हो जाना। उन्होंने आपको बिठाया, उस तो बाद एक काम थोड़े जिम्मे लाया, तुसी वो काम नहीं कर सके। जेड़ा काम वो कर रहे हैं उहदे विच भी वो नाकाम हो गया, जेड़ा काम तुसी अपने जिम्मे लिया तुसी भी नाकाम हो गए, तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो बात इख्तियारात की नहीं है, बात बेशर्मी की है कि आपको वज़ीर आज़म बनने का इतना शौक़ था कि आपने डाके के माल पे वज़ीर आज़म बनना कबूल किया। अब आगे लोग आपको मानते नहीं हैं, आप सिर्फ गाड़ी और झंडों के ऊपर राज़ी हो गए हैं, और लानतें सारी आपके गले में पड़ रही हैं। कल आराम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। कल अगर कोई ऐसा सिस्टम रैपअप होता है तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहना है जी असी तुहानू मौका दिता सी, नलायक आदमी ने परफॉर्म ही नहीं कर सके तो चुक के इन्होंने बाहर मारे, अल्लाह खैर सला किसी जोगे होंगे तो बह जाते। ये सारी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये